नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, रूस ने युद्ध की घोषणा कर दी है पुतिन ने और युद्ध शुरू हो चुका है रशिया और यूक्रेन के बीच में और रशिया ने बिल्कुल यह डिक्लेयर कर दिया है। एक बार आप यह देखें। तो जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल रशिया है वो यूक्रेन पे अटैक करने की शुरुआत कर चुका है। एनडीटीवी की जो रिपोर्ट है इसमें भी बताया गया है कि रशिया ने बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 की यहाँ पे शुरुआत कर दी है और यूक्रेन पे हमला शुरू कर दिया है और टैंक वगैरह से ये कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे होने क्या वाला है कि यूक्रेन का बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पे युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध शुरू कर दिया है। और यहाँ पे देखो बाइडेन कंडेम कर रहे हैं अटैक को कि ये बहुत गलत हो रहा है फलान दिक्कत, लेकिन रशिया ने ये कंडेम करते हुए भी रशिया ने युद्ध की शुरुआत कर दी है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि रशिया है यहाँ इधर यूक्रेन के इधर ईस्टर्न साइड में यहाँ पे ये दो जो बड़े इलाके हैं इनको तो पहले ही कब्जा चुका था, वो दोनेत्स्क और लुहान्स्क को। और यहाँ से अब मिलिट्री आगे बढ़ना शुरू कर दी है और वेस्टर्न की तरफ यूक्रेन के बिल्कुल कैपिटल में अटैक करने के लिए मूव ऑन कर रही है। और यहाँ पे आपने वीडियो देखा कि किस प्रकार से नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे देखो देखते हैं रशिया का क्या सीन रहता है और यहाँ यूक्रेन का क्या रहता है। हालांकि यूक्रेन ने यहाँ पे हार नहीं मानी है, यूक्रेन भी सामने से बिल्कुल तैयार खड़ा है टक्कर लेने के लिए। और यहाँ रशिया ने बिल्कुल बमबारी शुरू कर दी है यूक्रेन पर और यह वॉर शुरू हो गई है। तो यहाँ पे रशिया की रणनीति क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे रशिया ने वार्निंग दे दी है कि हम पहले आपका डीमिलिटराइज करेंगे, मतलब आपकी पहले फोर्स को ख़त्म करेंगे और उसके बाद यूक्रेन को ये आसानी से ऑक्यूपाई कर लेंगे और आगे के डिसीजन हैं वो उसके बाद में ही, मिलिट्री को ख़त्म करने के बाद में ही ले जाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा इशू हो गया है और वर्ल्ड वॉर 3 है वो मानो शुरुआत हो चुकी है। यहाँ रशिया वो अपनी मिलिट्री का पूरा जोर दिखा रहा है और इधर यूक्रेन भी अपनी मिलिट्री का पूरा जोर दिखा रहा है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वेस्टर्न साइड में जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो प्रो यूक्रेन कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा मिलेंगे और इधर रशिया को ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और इधर पुतिन है वो अपनी रशियन मिलिट्री को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने पहले यूक्रेन को कह दिया है और यूक्रेन से कहा कि आप अपनी फोर्सेस को सरेंडर कर दो, नहीं तो हम एक एक करके चुन चुन के हम आपकी फोर्सेस को बहुत बुरी तरह से हराने वाले हैं, या तो आप सरेंडर कर दो वरना लड़ाई करो। रशिया का कहना है कि आपका सरेंडर करने में भलाई है क्योंकि आपकी फोर्सेस हैं वो हमारी फोर्सेस के आगे टिकने वाली नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो प्रेसिडेंट बाइडेन है ये यहाँ पे सीधा सीधा प्रेयर कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत कमज़ोर साबित हो रहे हैं। यहाँ पे यूएस कितनी बड़ी आज के दिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो कंट्री है वो यूएस है, लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो सीधा सीधा यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं पीपल्स के लिए कि यूक्रेन के द प्रेयर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद द पीपल ऑफ यूक्रेन टुनाइट। जो रशिया जो कर रहा है उसके लिए वहाँ पे जो खून खराबा हो रहा है उन यूक्रेन की जो जनता है उनके लिए प्रे कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर रहे हैं। सैंक्शंस वगैरह पोज कर दिए थे रशिया पे, लेकिन उनके बीच ही सैंक्शंस से बिना डरे ही रशिया ने बिल्कुल अटैक शुरू कर दिया है। और अब सिर्फ प्रेसिडेंट बाइडेन है वो ट्वीट करके बोल रहे हैं कि हम आपके प्रति प्रे। रशियन और यूक्रेन का जो मामला जिस प्रकार से बाइडेन ने संभाला है उस पर 36% अमेरिकन ने समर्थन में वोट दिया है, बाकी ने सभी ने इनके विपक्ष में वोट दिया है। और ऑब्वियस सी बात है कि इसका प्रभाव युद्ध का सीधा सीधा स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया भर में स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी क्रैश कर चुका है। यहाँ से देख सकते हैं आप वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में ही स्टॉक मार्केट के प्राइस हैं वो लगातार गिर रहे हैं। यहाँ पे जैसे जो भी चाइना, टर्की, हांगकांग, सब जो भी कंट्री है सभी के शेयर मार्केट क्रैश कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि रशियन मिलिट्री और यूक्रेन मिलिट्री के बीच में जो वॉर हो रही है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। हालांकि यूक्रेन अभी भी स्टैंड कर रहा है, भागा नहीं है, सामने कॉम्प्लीट करने के लिए तैयार है। हालांकि यूक्रेन की सीमा बहुत ही वीक है रशिया के सामने। यहाँ देखो 40 में से यूक्रेन की मिलिट्री की रैंकिंग है 22 और रशिया की मिलिट्री की रैंकिंग है 2। तो इसका मतलब है कि यूक्रेन की सेना है वो रशिया के सामने बहुत ही वीक है, लेकिन फिर भी यूक्रेन है वो सामना कर रहा है। टोटल पॉपुलेशन माने यूक्रेन की तो यह भी लगभग 4 साढ़े 4 करोड़ के आसपास है, 4 साढ़े 4 करोड़ के आसपास है। लेकिन रशिया की यहाँ यदि पॉपुलेशन देखें तो यह
साढ़े 14 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ देखना होगा, यहाँ पे रसिया के सामने यूक्रेन है वो बहुत ही छोटा कंट्री है, और किस प्रकार से ये वॉर है वो समाप्त होती है। और यहाँ पे सीधी सी बात है, रसिया है वो स्टैंड कर जाएगा, क्योंकि इनकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी वाइड पॉपुलेशन है यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से यदि हम देखें तो। इसमें एक ऐसे भी हो सकता है, यदि हम अंदाज़ा लगाएं तो यूक्रेन है वो रसिया के यदि सोल्जर्स को बहुत अग्रेसिव तरीके से यदि फटाफट किल कर देता है, और यहाँ पे यूक्रेन के सोल्जर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं, तो यहाँ पे रसिया फिर आ सकता है न्यूक्लियर वॉर पे। क्योंकि रसिया ने पहले ही न्यूक्लियर वॉर के बारे में कहा है, पुतिन ने पहले ही ऑर्डर दे चुके हैं कि हम न्यूक्लियर वॉर के लिए भी तैयार हैं। तो इसके साथ देखते हैं आगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।